सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। सूरह अहज़ाब का चौथा रुकू जारी है। आज हम पारा नंबर 22 का आगाज़ कर रहे हैं और 22वें पारे का ये पहला रुकू है। अल्लाह ताला फरमाता है वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही, जो कोई तुम में फरमा बरदार रहे अल्लाह और उसके रसूल की। युते यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर रहमा यक़नुत इसका आसान माना बयान करना है। क़ानता यक़नुतु इसका माना भी इताअत करना ही होता है, ये भी इताअत करने के माना में आता है, और अता युतियु ये भी इताअत के माना में आता है। जो कोई तुम में अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदार रहे व तअमल सालिहन और अच्छे अमल करे, नुअतिहा अजरहा मरगतैन तो हम उसे दूसरों से दुगना सवाब देंगे। दूसरों से अई मिसलई सवाबी गैरिहिन्ना, सवाब मुज़ाफ़ बन जाएगा, गैर आगे ये भी मुज़ाफ़ बन जाएगा। अई मिसलई सवाबी गैरिहिन्ना मिनन निसाई, यानी औरतों में से उनके गैर के सवाब की दो मिसल। उनके गैर के यानी जो अज़वाज मुताहरात के गैर को सवाब मिलना है उसके सवाब की दो मिसल अल्लाह ताला इनको सवाब अता फरमाएगा। यानी सवाब भी इनको क्या दिया जाएगा, डबल दिया जाएगा। और यकीनन वो परहेज़गार रही हैं तो अल्लाह ताला ने उनको सवाब भी डबल अता किया। जब सवाब डबल अता किया उनको, अमल आज अगर कोई औरत करे तो उसको एक सवाब मिलता, उनको दो मिले, तो यकीनन उनका रुतबा जो है वो आज की औरतों से बहुत बुलंद है। वफ़ी क़िराअतिन बित्तहतानिय्यति, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर रहमा क़िराअत सबा को बयान करना है। एक क़िराअत में तहतानिया यानी या के साथ है, नीचे दो नुक्ते या के साथ है। किस में? फ़ी तामल व नुअतिहा, तामल और नुअतिहा में, यानी तामल को या के साथ पढ़ेंगे तो या अमल पढ़ेंगे, और नुअतिहा को या के साथ पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, युअतिहा पढ़ेंगे। अच्छा जी, इस सूरत में युअतिहा की ज़मीर फ़ाइल का मर्ज कौन होगा? अल्लाह। अच्छा जी, व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा, और हमने उसके लिए, यानी जो कोई इताअत भी करे अल्लाह उसके रसूल की और अच्छे अमल भी करे, हमने उसके लिए रिज़्क़न करीमा इज़्ज़त की रोज़ी तैयार कर रखी है, फिल जन्नति जन्नत में, ज़ियादतन ज़्यादती के एतबार से। या निसा अन्नबी जी, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाई, तुम और औरतों जैसी नहीं हो, का जमाअतिन, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर रहमा इस बात को बयान करना है कि लफ्ज़ अहद ये वाहिद है और इसका जमा पर हमल किया गया है, इसका ठीक है ना, किसी एक की तरह नहीं हो, यानी आम औरतों की जमात की तरह नहीं हो, क्योंकि ये भी एक जमात थी, हुजूर की बीवियाँ एक तो नहीं थी ना, एक जमात थी, तो इसलिए उनको तशबीह भी जमात के साथ दी गई। तुम और औरतों जैसी नहीं हो, इनित्तक़ैतुन्ना अगर तुम डरती रहो, अगर तुम किससे? अल्लाह, अल्लाह से। लफ्ज़ अल्लाह यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर रहमा मफ़ूल बिही माज़ूफ़ को बयान करना है। ये इनित्तक़ैतुन्ना का क्या बन रहा है? मफ़ूल बिही बन रहा है। अगर तुम अल्लाह ताला से डरती हो, फ़इन्ना कुन्ना अअज़मु, तुम आम औरतों की तरह क्यों नहीं हो, क्योंकि बेशक तुम ज़्यादा बाज़मत हो, क्योंकि बेशक तुम ज़्यादा बाज़मत हो, इस वजह से तुम आम औरतों जैसी नहीं हो। फ़ला तख़्दअन बिलक़ौली, तो बात करने में ऐसी नरमी ना करो, यानी किससे बात करने में? लिर्रिजाली, मर्दों से। यहाँ से मुताल्लिक़ माज़ूफ़ को बयान कर दिया, मर्दों से बात करने में ऐसी नरमी ना करो कि फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन, कि वो आदमी लालच करे जिसके दिल में बीमारी है, वो आदमी लालच करे जिसके दिल में निफ़ाक़ुन, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर रहमा मरदुन इसका मुरादी माना बयान करना, यहाँ बीमारी से मुराद है मुनाफ़क़त, जिसके दिल में निफ़ाक़ है यानी मुनाफ़क़त है, तो कहीं उसके दिल के अंदर कोई लालच ना पैदा हो, इस वजह से नरमी से बात नहीं करनी जब शरीयत का कोई मसला बताना है। वक़ुलना क़ौलन मअरूफ़ा, और तुम अच्छी बात कहो, मिन गैरि खुदूइन, बग़ैर नरम लहजा अपनाए, बग़ैर नरम लहजा अपनाए अच्छी बात कहो। जब बात करनी है पर्दे के पीछे तो सख्त लहजे के अंदर जो है वो बात होनी चाहिए। ये औरतों को जो है वो आदाब सिखाए गए कि अगर कभी बात करनी हो तो ऐसी नरमी ना हो लहजे के अंदर कि किसी के ज़हन के अंदर कोई गलत ख्याल पैदा हो। वक़रना, और ठहरी रहो, बिकसरिल क़ाफ़, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर रहमा क़िराअत सबा को बयान करना है। अक्सर क़ुर्रा के नज़दीक ये लफ्ज़ है क़िरना, क़ाफ़ के कसरा के साथ, व फ़तहिहा, और इस क़ाफ़ के फ़तह के साथ भी है। इमाम नाफ़े और इमाम आसिम के नज़दीक ये लफ्ज़ क्या है? क़रना, और बाकियों के नज़दीक ये लफ्ज़ क्या है? क़िरना। तुम ठहरी रहो, फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में, मिनल क़रारी, ये क़रार से मुश्तक़ है। क़रना किससे मुश्तक़ है? क़रार से। यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर रहमा ताक़ीक़ लुग़वी को बयान करना है कि यानी इसका मस्दर क्या आता है? क़रार आता है। व अस्लुहु, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर रहमा इसकी असल को बयान करना है और ताक़ीक़ सरफ़ी को बयान करना है। इसकी असल जो है वो है इक़रारना और इक़रिरना। इक़रारना दोनों तरह पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बाब सामिया से भी और बाब दारबा से। बाब दारबा से हो तो क्या होगा? इक़रिरना,
बाब सामिया से हो तो अमर का सीगा क्या आएगा, इक़रारना। और जैसे इस्माना, ठीक है ना, इस्मा से आगे अमर का सीगा जमा मुन्नस का। अच्छा जी, बिकसर ग़ाई व फ़तहिया, ये जो लफ्ज़ इक़रारना है ये रा के कसरा के साथ इक़रिरना और व फ़तहिया और रा के फ़तह के साथ इक़रारना है। मिन क़रीरता क़रारता, ये क़रीरता से निकला है और क़रारता से निकला है, यानी इन्होंने एक ही लफ्ज़ लिखा, इसको क़रीरता भी पढ़ेंगे और क़रारता भी। ज़ाहिर है क़रीरता से निकला हो तो फिर ये कौन सा बाब होगा, सामिया, ठीक है ना। क्या बनेगा फिर, इक़रारना। और अगर क़रारता से निकला हो, ठीक है ना, क़र्रा यक़िरु बाब दारबा, तो फिर ये होगा इक़रिरना, जैसे अमर आता है इदरिब से इदरिबना। तो ये रा के कसरा और रा के फ़तह के साथ है, किससे, क़रीरता और क़रारता से मुश्तक़ है। बिफ़तहिर राई व कसरिया, वो क़रीरता और क़रारता जो रा के कसरा और रा के फ़तह के साथ है, रा के फ़तह और रा के कसरा के साथ है। अच्छा जी, तो इसको भी क़रीरता और क़रारता दोनों पढ़ सकते हैं। तो ये कोई भी लफ्ज़ बता दिया जाता है मुश्तक़ मिन हो कि ये फ़लाँ से जो है वो मुश्तक़ है, वो मुश्तक़ मिन हो, इसका कभी वाहिद मुज़क्कर का माजी का सीगा बता दिया जाता है, कभी वाहिद मुज़क्कर हाजिर का बता दिया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने वाहिद मुज़क्कर हाजिर माजी का सीगा जो है वो बता दिया। कभी बता देते हैं कि कर्रा से ये निकला है, कभी क़रारता का बता देते हैं, तो इसलिए मुश्तक़ मिन हो ये कोई सीगा भी बता देते हैं। नुक़िलत हरकतुर ग़ाई इलल क़ाफ़ी, रा की हरकत जो है वो क़ाफ़ की तरफ नकल कर दी गई। अब इक़रारना है तो इसको देखें, रा जो पहला है इसकी हरकत किसको दे दी गई, क़ाफ़ को दे दी गई। अब दोनों रा क्या हो गए, साकिन, और क़ाफ़ क्या हो गया, मुतहर्रिक। ठीक है, आगे क्या हुआ, कहते हैं कि जी वहुज़िफ़त मा हमज़तिल वस्ली, और रा को यानी जो पहली रा थी उसको हज़फ़ कर दिया गया हमज़ा वस्ली के साथ। हमज़ा वस्ली को क्यों हज़फ़ किया गया, पहला हर्फ मुतहर्रिक है, हमज़ा वस्ली की ज़रूरत नहीं रही, इस वजह से वो गया। अब दो रा साकिन है तो पहली रा को क्या कर दिया, हज़फ़ कर दिया, पहली रा को क्या कर दिया, हज़फ़ कर दिया। तो क्या बन गया, क़रना बन गया। क्या बन गया, इक़रिरना हो तब भी यही होगा कि रा की हरकत क़ाफ़ को दी, हमज़ा को हज़फ़ कर दिया और रा को भी क्या कर दिया, पहली रा को, तो क़िरना बन जाएगा। तो इस तरह जो है यानी ये इसको बनाया गया है। वला तबर्रजना, और बेपर्दा ना रहो, बितरकी इहदत्ताइन मिन असलिही, दो ताव में से एक को छोड़ने के साथ, मिन असलिही इसकी असल से। यहाँ से ताकी के सरफ़ी को बयान कर दिया कि ये असल में था ताता बरगजना, और ता ज़ायदा मुतारिदा वाला कानून आपने पढ़ा हुआ है, जिसके मुताबिक जो है इसकी पहली ता को जो है वो हज़फ़ कर दिया। तबर्रुज अल जाहिलियतिल ऊला, पहली जाहिलियत की बेपर्दगी की तरह, पहली जाहिलियत की बेपर्दगी की तरह। ला तबर्रजना, बेपर्दा ना रहो, बेपर्दा ना रहो। अई मा क़बल अल इस्लाम, पहली जाहिलियत से क्या मुराद है, यानी वो जो इस्लाम से पहले था। मिन इजहारिन निसाई महासिना हुन्ना, ये महासिन मफूल बिही बन जाएगा इजहार मस्तर का। लिर्रिजाली, के यानी औरतों का अपनी महासिन, लिर्रिजाली मर्दों के लिए ज़ाहिर करना, औरतों का अपनी महासिन मर्दों के लिए ज़ाहिर करना। ये इस्लाम से पहले ऐसा था कि औरतें अपनी जीनतें, अपने महासिन खूबियाँ वगैरह मर्दों के सामने क्या करती थी, ज़ाहिर करती थी। तो इससे बचने का हुक्म दिया गया। वाली इज़हार बाद इस्लामी, और बाद इस्लाम इज़हार वो मज़कूरुन फ़ी आयाती वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, इस आया करीमा के अंदर क्या किया गया, ज़िक्र किया गया। इस आया करीमा के अंदर यानी इस्लाम के बाद कितनी ज़ीनत ज़ाहिर कर सकती हैं, तो उसका वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, इस आयत करीमा के अंदर क्या ज़िक्र किया गया कि इतनी ज़ीनत का तुम इज़हार कर सकती हो और इनके सामने कर सकती हो। वाक़िमिनस्सलाता, और नमाज कायम रखो, वातीन ज़काता, और ज़कात दो, वातिअल्लाह व रसूलहु, और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा, बेशक अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे। अल इस्मा, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अर्रिज्स इसका मुरादी माना बयान करना। यहाँ नापाकी से मुराद क्या है, गुनाह, हर किस्म का गुनाह दूर फरमा दे। या अहलल बैत, ए अहले बैत, यहाँ से इस बात को बयान कर दिया कि यहाँ पे हरफ निदा जो है वो क्या है, माज़ूफ़ है। हरफ निदा को हज़फ़ कर दिया जाता है, जैसे यूसुफ़ आरिदान आज़ा, वो असल में क्या था, या यूसुफ़। तो इसी तरह अहलल बैत असल में था या अहलल बैत। मुनादा मुज़ाफ़ तो क्या होता है, मनसूब होता है। तो यहाँ पे लफ्ज़ अहल अल बैत की तरफ मुज़ाफ़ है, तो ये क्या है, मनसूब है। जिस तरह या रसूल अल्लाह हम पढ़ते हैं, चूँकि वहाँ पर भी मुनादा मुज़ाफ़ होता है तो वहाँ पर भी वो मनसूब होता है। अई निसा अन्नबी, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अहले बैत का मुरादी माना बयान करना। अहले बैत से मुराद अई निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियों, ए नबी की। अफसोस है उस तबके पर कि जो अव्वलीन मिस्दाक अज़वाज मुतहरात है आयत तहीर का, हम दूसरों को भी मानते हैं। आयत तहीर के अंदर मौला अली हैं, इमाम हसन हुसैन, सारों को मानते हैं, लेकिन अव्वलीन मिस्दाक कौन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ। अब वो लोग करते क्या, वो कहते हैं देखो जी, इस आयत के ज़रिए सिर्फ 4 हस्तियों को वो मासूम बना देते हैं। मौला अली को, ठीक है ना, और उसके बाद जो है वो इमाम हसन हुसैन को और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इनको मासूम बना देते हैं इस आयत के ज़रिए भी। अगर इस आयत करीमा के ज़रिए इस्मत और मासूम होना साबित होता है तो फिर हुज़ूर की सारी अज़वाज को मासूम समझो। जो हज़रत अम्मी जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौला अली के मुकाबिल आई,
फिर हज़रत आयशा को तुम मासूम समझो कि वो मौला अली के मुकाबले आकर उन्होंने कोई ख़ता इज्तिहादी यानी उनके बकौल कह रहे हैं। तो फिर इस आयत से तुम अगर अज़वाज मुतहरात को मासूम तुम नहीं समझते बल्कि अलियाज़ुबिल्लाह उनको गालियाँ तक देते हैं हज़रत मिर्ज़ा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, तो फिर ये कहाँ की इंसाफ की बात है, ठीक है ना। तो लिहाजा निसा अन्नबी ये ऐसे ही हज़रत मुक़ातिल से जो है वो नकल किया गया। तो इस पर रिवायात भी बाकायदा मौजूद हैं कि अज़वाज मुतहरात इस आयत करीमा के अंदर दाखिल हैं। और वैसे भी पहले किसका जिक्र हो रहा है, हुज़ूर के अज़वाज मुतहरात का, ठीक है ना। तो कुरान का उसलूब ये बताता है कि ये बात हुज़ूर की अज़वाज की हो रही है। लेकिन चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ हस्तियों को अपनी चादर रहमत के अंदर लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में भी फरमाया था इन्नमा युरीदुल्लाहु, ये आयत पढ़ी, तो हम उनको भी दिलो जान से अहले बैत के अंदर क्या करते हैं, तस्लीम करते हैं। अच्छा जी, वयुतहिराकुम ततहीरा, और तुम्हें पाक करके खूब साफ़ सुथरा कर दे। तुम्हें पाक करके, किससे पाक करके, मिनहु उससे, यानी उस रिज से, उस नजासत से, उस नापाकी से, उस गुनाह से। मिनहु से मुतालिक माज़ूफ़ को निकाल दिया। वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि, याद करो जो तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती हैं, मिन आयातिल्लाहि यानी अल्लाह की आयात, जो अल्लाह की आयात तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती हैं, अल कुरान यानी कुरान, वल हिकमत और हिकमत जो पढ़ी जाती है यानी सुन्नत, इसको क्या करो तुम याद करो। याद करो जो तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती हैं अल्लाह की आयात यानी कुरान और हिकमत यानी सुन्नत। अल कुरान से आयातिल्लाह का मुरादी माना बयान कर दिया और सुन्नत से अल हिकमत का मुरादी माना बयान कर दिया। इन्नल्लाह काना लतीफ़न, बेशक अल्लाह ताला लुत्फ़ फरमाने वाला है बिऔलियाइही, अपने औलिया पर, खबीरन, खबर रखने वाला है बिजमीइ खल्क़िही, अपनी तमाम मखलूक की, अपनी तमाम मखलूक की।